नमस्ते फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज है ना मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं DIY हेयर ऑयल, जो कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, मतलब जनरली सबको जैसे क्या कहते हैं, ठंडियों में या बारिश के सीज़न में अक्सर डैंड्रफ वगैरह होता ही है। तो उसके लिए ये तेल एकदम बढ़िया है। इससे आपके बाल झड़ना, बालों की ग्रोथ दोनों भी कंट्रोल, मतलब बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी एंड बाल झड़ना कम हो जाएगी एंड इससे आपके बाल भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे क्वालिटी वाइज। तो यहाँ है ना मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड थोड़ा सा आलमंड ऑयल मेरे पास रखा हुआ था। उसमें दो मीडियम साइज़ के लाल प्याज काट के डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसको कद्दूकस करके इसका रस भी मिला सकते हैं, पर इस तरीके से ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। रस मिलाने से कई बारी मतलब वो स्मेल वगैरह ख़राब सी आती है। इसमें स्मेल का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मुझे अक्सर स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करने के लिए इस तरीके से डालती हूँ। इसमें मैंने और 2 चम्मच है ना कलौंजी, 2 चम्मच मेथी दाना, इन दोनों को भी डाल दिया है पहले ही। एंड ये ऑयल में है ना हम चाहे उतनी चीज़ें मिला सकते हैं, पर ये एकदम कंपलसरी है। तो इधर है ना मैंने इसमें ड्राइड जो कहते हैं ना हम आंवला, ड्राइड आंवला इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेश आंवला हो तो और ही बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इसमें ना देखिए मैंने इस तरीके से इसे मिला दिया। एंड मैं आपसे बोलूँ क्या, मतलब पहले ना मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा किया करती थी, पर अब जैसे कि लाइफ की भाग दौड़ में ना इतने बिजी हो जाते हैं हम सब, तो हमें अपने तरफ ध्यान देने का मौका अब थोड़ा कम मिलने लग जाता है। पर मुझे अब मेरी ये आदत सुधारनी है, मुझे खुद की तरफ अब ध्यान देना है, जिससे कि हम हमसे प्यार नहीं करेंगे तो हम किससे प्यार करेंगे बताइए। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव। तो देखिए अब इसमें ना मैंने डाल दी है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मान लीजिए मैंने इसमें 20-25 कड़ी पत्ते डाल दिए होके। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये लाल हिबिस्कस के फूल है, ये मैंने 3 क्वांटिटी में ले लिए हैं। और अब है ना हम इन्हें बहुत अच्छे से होने देंगे, मतलब बहुत देर तक होने देंगे, जब तक प्याज बिल्कुल लाल लाल उसमें ना हो जाए, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एंड फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें ऐसे नीचे बैठ जाती है ना, तो फिर हमें इसको बॉटल में भर देना है। बहुत ही अच्छा ऑयल बनता है ये। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो आप मुझे ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगने वाला है। और हाँ, लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, इसमें आप नींबू डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नींबू से कैसा होता है ना कि हमारे सिर पे जितना भी डैंड्रफ वगैरह होता है वो हट जाता है। बारिश में और ठंडियों में है ना अक्सर सबके ही घरों में कोई ना कोई तो एक ऐसा होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है। तो नींबू से ये प्रॉब्लम बिल्कुल चली जाएगी। आप इसमें चाहे तो थोड़ा कपूर भी मिला सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। छोटे बच्चों के बालों में अक्सर मतलब स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे जू वगैरह हो जाती है, तो वो सब भी इससे नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगता है। एक्चुअली मैं शूट कर रही थी इसे बॉटल में डालते वक़्त, पर हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको नहीं तो ज़रूर दिखाती, और फिर मुझे ध्यान में ही नहीं था कि ये शूट भी नहीं हुआ, और मैं तब तक बॉटल में भर चुकी थी, तो मैं वो पार्ट शूट नहीं कर पाई। पर मैंने इसको बनने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, बिल्कुल ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को भी निचोड़-निचोड़ के उनमें से तेल जो था उन्हें निकाल के रख दिया था। आप चाहे तो इसे बिल्कुल ऐसे के ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैंने उसे छान के रखा था। ठीक है? तो बिल्कुल मुझे आप ट्राई करके बताइए। अगर हेयर फॉल है तो वो भी कम हो जाएगा, डैंड्रफ तो बिल्कुल ही चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे है ना मैं ग्लू गन के हेल्प से छोटी-छोटी ऐसे पत्तियाँ, या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग्स बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। मैंने भी यूट्यूब पे एक चैनल पे इसे देखा था एंड वहाँ से मेरे बहुत मन था कि मैं इसे बनाऊँ। तो इस तरीके से ना आप अलग-अलग मोल्ड्स के चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पत्तियाँ ही बनाएँ, आप इससे कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस है ना आपके पास ग्लू गन होना ज़रूरी है और ग्लू स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लू स्टिक्स भी आजकल पता है चमकी में आती है, चमकी वाली आती है, कलर्स वाली आती है, पर उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्प्रे पेंट या एक्रेलिक पेंट्स के साथ भी इन्हें
पेंट कर सकते हैं लेटर, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ना मैंने एक काँच के टेबल पे इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर ली लाइन ग्लू गन से, और यहाँ ना मैं इसकी पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ। काफ़ी धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते ये काम करना होता है। मैंने तो इसे थोड़ा-सा ऐसे फ़ास्ट किया तो मेरी पत्तियाँ थोड़ी-सी टूट भी गई थी बाद में। आप देखेंगे कि कैसे हुआ था वो। तो मैं ना ये इस तरीके का कुछ ना कुछ नया-नया ट्राई करती रहती हूँ। अब देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो छोटा-छोटा डेकोरेशन का सामान हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं उसका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ग्लू गन के हेल्प से आप चाहे तो इस तरीके से पत्तियाँ भी बना सकते हैं और फ्लावर्स भी बना सकते हैं। यहाँ ना मैं पत्तियाँ ही बना रही हूँ, एंड मेरे पास ग्लू गन भी ज़्यादा नहीं थी आज, तो मैंने थोड़ी-सी ही आपको दिखाने पुरती ही बनाई है। तो देखिए किस तरीके से मैंने बस मतलब आपको है ना बहुत ज़्यादा ग्लू को प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से जितना निकले उसमें ही बस आपको इस तरीके से पंक्तियाँ बनाती जानी है। आप अलग-अलग मोल्ड्स जो होते हैं ना, देखिए आपने देखा होगा ऑनलाइन सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, तो आप वो मोल्ड्स पे अगर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को बना सकते हैं। बस इतना है कि आप कुछ नीचे ट्रेस करने के लिए रख लीजिए और फिर उससे आप वो चीज़ें बना लीजिए। तो ट्रेसिंग के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि आप गूगल से उस चीज़ का शेप ले लीजिए, उसका प्रिंट कर लीजिए और उसको किसी काँच के नीचे रख के ट्रांसपेरेंट, फिर उसके ऊपर आप इस तरीके से ग्लू गन चला लीजिए। पर ये तो मैंने बिल्कुल रैंडम ही ऐसे कर लिया था। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी 3-4 स्ट्रिंग्स ऐसी तैयार हो गई है, और मैं और भी कुछ-कुछ ऐसे बना लूँगी, ठीक है? अब देखिए वो सूखने के बाद है ना, मैंने एक कटर ले लिया है। कटर नाइफ़ होता है ना जिससे हम कार्डबोर्ड वग़ैरह काटते हैं, तो उसके हेल्प से मैं इसे धीरे-धीरे करके उठा के निकाल ले रही हूँ। थोड़ा-सा है ना सँभल के करना होता है ताकि कटर नाइफ़ से लगे ना, मुझे थोड़ी-सी लग गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने ना ऐसे धीरे-धीरे इन सबको निकाल लिया। थोड़ा सँभाल के करना होता है, बीच-बीच में ये टूट भी जाता है, तो कोई बात नहीं, टूट भी जाए तो आप इसके ऊपर ग्लू गन के हेल्प से वापस से चिपका सकते हैं। पर इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये वाला पता नहीं थोड़ा सख्त था, इसके बाद वाले तो बहुत ही फटाफट से निकल गए थे। तो निकालते वक़्त बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि चीज़ें बीच में से टूटे ना, जितना हो सके उतना आप उन्हें सँभाल के कर लें। अ, निकालने में मुझे तकरीबन इसको लग गए होंगे फिर भी 5-1 मिनट, 5 मिनट में ये पूरी निकल चुकी थी। बहुत ही ईज़ी था इसे बनाना, एंड आप भी इसे ट्राई करिएगा। इस तरीके के स्ट्रिंग्स को आप बहुत सारे शेप्स में बनाइए और फिर देखिए कि आप इनसे क्या-क्या बना सकते, क्या-क्या कर सकते हैं। और यहाँ मैं इन्हें है ना एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे स्प्रे पेंट से करें तो आप उससे भी कर सकते हैं। स्प्रे पेंट से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद अगर आप इस पे वार्निश लगा लेंगे तो इस पे एक शाइन बहुत अच्छी सी बनी रहेगी। पर मेरे पास अभी स्प्रे पेंट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर एक्रिलिक पेंट से ही काम चला लिया। देखिए आर्ट तो ऐसा होता है कि बस आपको मन में ऐसी खुशी हो जाती है करते ही साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपने हाथों से कोई चीज़ बनाती हूँ तो। मेरे घर पे मैक्सिमम चीज़ें हैं ना मेरे अपने हाथ से ही बनाई हुई हैं। ज़्यादा मैं इन चीज़ों को शॉपिंग नहीं करती हूँ, करती भी हूँ पर थोड़ा कम। तो देखिए ये जो बॉटल्स होती है ना, हम जिनमें शेक्स वगैरह पीते हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो ये कुछ बॉटल्स हैं मेरे पास 3। तो मैंने ना उन पे होममेड जो जेसो होता है ना, वो पहले लगा लिया है और उनको हमने थोड़ा सूखने दिया है। इसके बाद मैंने एक स्पॉन्ज के हेल्प से इस पे इस तरीके से डैब 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 किया है। थोड़ा-सा कैमरा हिल रहा है मेरा, तो प्लीज़ उतना आप मेरे को इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से इस पे ध्यान रखूँगी। तो देखिए मैंने ना गोल्डन एक्रिलिक पेंट से मेरा जो जेसो किया हुआ बॉटल्स था उस पे इस तरीके से डैब 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 किया है। डैब डैब करने का रीज़न ये है कि इसमें एक टेक्सचर बहुत प्यारा-सा आ जाएगा। आप चाहो तो इस पे अपने मनपसंद कलर्स भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे गोल्डन, ब्राउन एंड ब्लैक रखा है। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये तीनों भी कलर एक साथ मुझे, तो मैंने इसलिए इन्हें यूज़ किया है। कलर टोटली आपकी चॉइस है, कलर्स आपको अपने मनपसंद के रखना है तो आप वो रख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा-सा ही मेरे पास गोल्डन पेंट बचा था, तो मैंने इस तरीके से डैब-डैब करके इस पे है ना इस तरीके से एक पैटर्न बना लिया है। बहुत सुंदर लग रहा है ये मुझे, इतना प्यारा लग रहा है, पास से आप इसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही कि ये कितना सुंदर है। तो देखिए एक बॉटल तो मैंने फिनिश कर दी, अगली बॉटल के लिए मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर। तो ये सारे ही हम लोग ऑफ़िस में बैठ के जो कुछ ऑर्डर करते रहते हैं ना ऑनलाइन, तो उसकी मैं बॉटल्स जमा होती है तो उन्हें ले आती हूँ। तो यहाँ पे है ना ब्राउन कलर में डाल रही हूँ। एंड ये पीछे है ना घंटी को प्लीज़ इग्नोर करिए, कॉलोनी में है ना वो चाट वाले भैया आते हैं इस टाइम पे एंड उनकी ये घंटी है। खैर ये कुछ घंटियाँ तो बिल्कुल खुशी की घंटियाँ होती है। जैसे बचपन से ही ये घंटी की आवाज़ सुन के कितना प्यारा लगता है ना। तो खैर अभी तो मैं चाट नहीं खाने वाली हूँ एंड अभी हम यही वीडियो पे फ़ोकस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ना मैंने इस पे डैब-डैब करके देखिए इस तरीके से आप ग्रेडिएंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मुझे अभी फ़ील हुआ, तब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पता नहीं। तो आप अलग-अलग कलर्स के इस तरीके से ग्रेडिएंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं डैब-डैब करके। पर मैंने यहाँ पे इसे सिंगल कलर का ही रखा है। एक-एक को मैंने सब कलर वगैरह कर दिया। अब ये लास्ट वाला जो है इसको मैं सेम स्पंज से ही ब्लैक कर रही थी, तो ये ना इस तरीके से बीच-बीच में ब्राउन-ब्राउन सा आया और वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने उसे वैसे ही रहने दिया। ऐसे ब्रॉन्ज़ ब्रश टाइप का फ़ील आ रहा था उस पे। तो मैं ना ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ कभी-कभी घर पे। अगर मतलब मुझे फ्री टाइम मिल जाए तो फिर तो मुझे आप पूछिए मत, मुझे इतना अच्छा लगता है क्राफ़्ट एंड आर्ट करना। मुझे बहुत मतलब हमेशा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का कुछ काम करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। रोज़-रोज़ वही ऑफ़िस, वही खाना, वही लोग, वही सब, मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। पर देखिए हर चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, इसलिए ये बोर वाला है ना सिर्फ़ दिमाग का खेल होता है। आप चाहो तो अपने डेली रूटीन में भी बहुत खुश रह सकते हो, ये तो माइंडसेट का खेल होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि लाइफ़ में हम हमेशा पॉज़िटिव बने रहें, चाहे हमारा रूटीन कितना भी बोरिंग रहे। ये हमारे माइंड को अगर हमने कंट्रोल करना सीख लिया, ये मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं क्योंकि मुझे ओवरथिंकिंग की बहुत आदत है, तो वो कहते हैं अपने माइंड को आप कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आपको कोई चीज़ कभी बॉदर नहीं कर सकती, कोई रूटीन आपको हैम्पर नहीं कर सकता। तो वैसे ही हफ्ते में 1 दिन मेरा मानना है कि अपने लिए निकालना चाहिए, जो चीज़ें हमें पसंद है उन्हें हमें करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी सेल्फ लव ये सिर्फ़ आपका मेकअप कर लेना या पार्लर चले जाना या शॉपिंग करना ही नहीं होता है। सेल्फ लव वो भी होता है जो हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, हमें जो चीज़ें पसंद है उन्हें बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ। तो ये सब है ना एक थेरेपी जैसे काम करता है मेरे लिए एटलीस्ट। जब से मैंने यूट्यूब चैनल मेरा ओपन किया है, तब से मैं थोड़ी ज़्यादा खुश रहती हूँ। अपने रूटीन के अलावा मुझे एक और काम ऐड हो गया है ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अ, अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते नहीं हैं, पर फिर भी मेरा चैनल है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, टोटली अपना है ये। और मुझसे आगे जाके तो आप लोग जुड़ते ही जाएँगे और जितने भी लोग मुझे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि देखिए कुछ नया कर रहे हैं तो बहुत खुशी-सी मिलती है, बहुत आनंद आता है। तो ये करने में मुझे बहुत मतलब दिल से खुशी हो रही है। यूट्यूब चैनल मैंने जब से मेरा ऑन किया है, तब से ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव सी वाइब आ गई है अपने आप ही। जब कोई चीज़ हम बनाते हैं, भले ही वो कभी-कभी बिगड़ भी जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ रेसिपीज़ मैंने ऑनलाइन डाली है जो कि थोड़ी-सी मतलब बनाते वक़्त गड़बड़ हो रही थी, पर एडिटिंग में ख़ैर वो सब तो छुप जाता है। मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे गलती के साथ नहीं दिखाती हूँ। पर जैसे लास्ट टाइम मैंने गुलाब जामुन वाला वीडियो डाला था, उसमें ना मैंने गरम घी में डाल देने की वज़ह से गुलाब जामुन हल्के से जल गए थे, पर लास्ट के 2-4 गुलाब जामुन अच्छे बने थे। तो ये देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो थोड़ी-थोड़ी हम खुद ही पे हँस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना मज़ा देती है लाइफ़ में। एक ही चीज़ कर के अगर आप बोर हो रहे हो तो कुछ दिनों बाद ये भी एक ही चीज़ में ही कन्वर्ट होने वाला है। पर वो एक ही चीज़ आपके अगर आपको पसंद आती है करना तो फिर तो पूछिए ही मत। तो करते रहना चाहिए, आपको जो पसंद है वो हमेशा करते रहना चाहिए। उम्र का, टाइम का बिल्कुल सोचिए नहीं।
अगर आपके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे सो जाने पे हल्का फुल्का क्राफ्ट करिए। अगर आपको क्राफ्ट पसंद है तो, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो रेडीमेड कलरिंग बुक आती है, उसे ले आइए। वो सारी चीज़ें भी बहुत मज़ा देती है। देखिए आजकल तो ऐप्स भी होते हैं फ़ोन पे जिसमें आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास था वो पहले, तो मैं उसमें ऐसे ही बैठे-बैठे, कभी मेट्रो में जा रही हूँ, ऑटो में बैठी हूँ, कहीं बैठी हूँ, तो मैं ऐसे फ्री टाइम में उसमें पेंटिंग कर लिया करती थी। तो ऐसे ही दिन है ना, मतलब दिन में 1-5 मिनट भी अगर आपने अपनी खुशी के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग मटेरियलिस्टिकली, पर जिससे आपके दिल को शांति मिले, जिससे आपके दिमाग को कुछ रिफ़्रेशमेंट मिले, ऐसी चीज़ें बिल्कुल करते रहना चाहिए। और मेरा यूट्यूब खोलने का, मतलब यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का ये ही एक रीज़न था कि मुझे है ना, मुझे जो पसंद है वो करना था। कभी-कभी हम सब है ना दूसरों का ख़्याल रखते-रखते अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी खूबियाँ, अपनी पसंद, अपनी नापसंदें, वो सबको भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अ, मोस्टली सारी ही औरतें शायद ऐसी ही होती है जो अपने आप को भूल जाती है सबका ख्याल रखने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, आपको खुद को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही खुद को भूल जाएंगे तो आपको और कोई कैसे याद रखेगा, है ना। तो देखिए ये मेरे हाथ इतने गंदे हो गए हैं पेंट से, पर ये गंदगी कितनी प्यारी लगती है ना। तो देखिए यहाँ है ना, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा होममेड जेसो जो है उसी को मैं अब इसके ऊपर ड्राई होने के बाद ऐसे डैब-डैब कर रही हूँ। बेसिकली ये टोटली डैब-डैब करने से पहले सूखा नहीं था, पर फिर भी मैंने उसी पे ऐसे हाथ चला दिया क्योंकि मुझे इस पे ग्लिटर लगाना ही था। तो मैंने कहा अगर कुछ इधर-उधर हो भी गया तो वो ग्लिटर से झक जाएगा। तो देखिए हमेशा हम परफेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप अपनी मन की चीज़ें करिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्शन का टेंशन लीजिए। परफेक्शन धीरे-धीरे आएगा, होते-होते हो जाएगा। और उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रेस करना गलत होगा। तो उस परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कुछ चीज़ों को टाइम दीजिए, वो होते-होते परफेक्ट हो ही जाती है। जैसे मम्मी लोग हमें जब रोटी बनाना सिखाती है तो वो पहली बार में परफेक्ट गोल तो कभी किसी की नहीं आती होगी। मेरी तो नहीं आई थी, एंड मुझे लगता है आपकी भी नहीं आई होगी। तो ऐसे में ना हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। रोज़ थोड़ी-थोड़ी रोटियाँ बनानी होती है और फिर धीरे-धीरे वो बिल्कुल गोल फूली-फूली सी बहुत ही प्यारी सी रोटियाँ बनना चालू होती है। तो बस वैसे ही हमको क्राफ्ट हो या ड्राइंग हो या जो भी चीज़ हमें पसंद है, सिलाई कढ़ाई, अगर आपने अभी करने का ठाना है तो परफेक्ट नहीं होने वाले, और उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई यहाँ पे मेडल तो देने वाला है नहीं, और किसी के सर्टिफिकेट से हमें क्या करना है। ऑलवेज़ बी केयर फ्री, ऑलवेज़ लव योरसेल्फ, एंड परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि भाई साहब परफेक्ट तो कभी कोई भी नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ है ना, मैं एक पेपर नीचे बिछा ली हूँ और जो जेसो है मेरा होममेड जेसो, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से ग्लिटर को डाल दिया है। चाहती तो मैं गोल्डन वाला थी, पर ठीक है, अब मेरे पास सिल्वर ही था तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिए हैं 3 सेट, 3 का सेट। एंड देखिए आपको कैसा लगता है मुझे बताइएगा आप। तो ये है इसका फाइनल लुक। इस पे मैंने अभी कोई क्या कहते हैं उसे, वार्निश, वो नहीं डाला है। और वो जो पिंक पिंक आप देख रहे हैं ना, वो मेरे इयररिंग्स है जिसको मैंने अभी सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे लगा दिया है। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये डीआईवाई बॉटल डेकोरेशन, वो भी बताइएगा। एंड आप भी इसे ट्राई करिएगा, आप अपने मन के कलर्स ट्राई करिएगा, एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना भूलना मत कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करे बिना जाना नहीं। घंटी वाला बेल जो है, घंटी वाला बेल क्या होता है, घंटी तो होता है, तो घंटी को भी दबा के ही जाइएगा, है ना। और भी हम आगे अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँगे साथ में, एंड आप भी मेरे साथ-साथ बनाइएगा। आपको कैसा लगता है मुझे प्लीज़ बताइएगा, एंड मैं बहुत ही ईगरली आपका वेट करूँगी। मुझे कमेंट्स में आपके अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी कमेंट्स हो, बिल्कुल ड्रॉप करिएगा। अगर आप मुझे कुछ सुधारने के लिए बोलेंगे तो मैं वो भी कर लूँगी। ओपन टू ऑल हूँ मैं, एंड तब तक के हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, बाय बाय।